नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर व कर्म सिद्धांत की क्या अवधारणा है। ईश्वर के विषय में और कर्म सिद्धांत के विषय में महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में क्या बोला है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे ईश्वर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर के स्वरूप के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरमष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से सर्वथा पृथक है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया है। मतलब ऐसे लोग जो कर्म क्लेश विपाक और आशय से अलग हैं, ऐसे पुरुष को ईश्वर कहा गया है। अब इससे कुछ बातें सामने निकल के आती हैं कि ईश्वर के कुछ गुण हैं। तो पहला गुण उन्होंने बताया क्लेश के मतलब अविद्या आदि जो पंच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनसे अलग हैं कौन? ईश्वर। दूसरा बताया कर्म। तो महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के कर्म बताए, उन तीनों कर्मों से भी ईश्वर अलग है। फिर तीसरी बात बताई विपाक, मतलब कर्मों का जो फल है उससे भी महर्षि पतंजलि अलग हैं। अब इसके बाद जो लास्ट बात उन्होंने बताई अपनी परिभाषा में, आशय, मतलब समस्त कर्म संस्कारों का जो आश्रय स्थान है, जहाँ पे समस्त कर्म संस्कार इकट्ठा होते हैं, उनसे भी ईश्वर अलग है। अब आगे महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्निरत्सीय सर्वज्ञ बीजम। मतलब उन्होंने कहा कि पहले अध्याय के 25वें सूत्र में तत्निरत्सीय सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उन्होंने कहा कि उस ईश्वर में सर्वज्ञ का बीज है, अर्थात ज्ञान निरतिशय है। अब इसके सरल शब्दों में हम क्या समझें? उन्होंने बोला कि ईश्वर ही सर्वज्ञ है, मतलब जो ईश्वर है वो हर जगह है। सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है, उनसे जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसका बीज ईश्वर में विद्यमान होता है, इसीलिए वह निरतिशय है। जैसे हम वेद उपनिषद पुराण आदि के जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। तो इसीलिए जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब आगे महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? कहते हैं पूर्वे साम्यपि गुरु कालेनान वच्छेदात। अर्थात अब इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्या व्याख्या करने की कोशिश की है? उन्होंने यह व्याख्या की है कि वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न गुरु गणों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से सीमित नहीं है, अर्थात सर्वकाल में विद्यमान है। अब इसको अगर समझा जाए तो इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर पूर्व काल से ही गुरुओं का गुरु रहा है, वह समय आदि से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार यदि वह गुरुओं का गुरु है तो उसे समय मतलब उस प्रभावित नहीं करता है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि वह अनंत काल से ही नया है। मतलब उसे कभी बुढ़ापा नहीं सताता, ना वह जन्म लेता है, ना वह कभी मरता है। इस तरीके से महर्षि पतंजलि ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। अब आगे महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं वो बताते हैं कि कहते हैं ईश्वर का स्वरूप और क्या हो सकता है। अगर उसे हम प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहें तो उसका स्वरूप कैसा होगा, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले अध्याय के 27वें सूत्र में कि तस्य वाचकः प्रणवा। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि उस ईश्वर का वाचक नाम, मतलब उसको जिस नाम से पुकारा जाए, वह प्रणव अर्थात ओमकार है। अब इसमें महर्षि पतंजलि ने क्या बोलने की कोशिश की है? उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है उस ईश्वर को अगर हम ध्वनि वाचक नाम से अगर बुलाएं तो क्या बुलाएंगे? प्रणव, या अर्थात ओम। तो पतंजलि यह नाम हमें वेदों में भी मिलता है। ओम कोई शब्द नहीं है, यह एक प्रकार की ध्वनि है। ईश्वर के विभिन्न नाम होते हैं, जैसे राम, शिव, नारायण, भगवान आदि, किंतु ईश्वर के ये नाम उनके एक गुण को बताते हैं, जबकि ईश्वर अनंत गुणों से संपन्न है। इसीलिए उसको कोई नाम न देकर उसको कोई अगर नाम दे दिया जाए तो वो संकीर्ण जो विचारधारा होती है उसको प्रदर्शित करता है, जबकि वह विराट है। अब उसके विराट स्वरूप की व्याख्या करने के लिए महर्षि पतंजलि ने उसे चेतन तत्व के रूप में ओमकार कह दिया है। अब आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है तज्जपस्तदर्थ भावनम, मतलब पहले
अब इसमें महर्षि पतंजलि, ये एक करेक्शन है, इसमें 1.28 होगा। पहले अध्याय का 28वां श्लोक है। इसमें महर्षि पतंजलि ने कहा है, उस ओमकार का जप और उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान करना, अर्थात पुनः पुनः उसका चिंतन करना चाहिए। किसका? ओमकार का। तो ओमकार के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि महर्षि पतंजलि ने निर्भीत समाधि के लिए तो ओमकार जप को स्वीकारा है। मतलब अगर किसी साधक को निर्भीत समाधि चाहिए तो उसे ओमकार जप की भावना करनी चाहिए। अब आगे महर्षि पतंजलि कर्म के सिद्धांत की क्या व्याख्या करते हैं, कर्म के विषय में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कर्म सिद्धांत के विषय में महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है। तो कर्म के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश मूलम कर्माशयो दृष्टादृश्य जन्म वेदनीय। अर्थात इसमें क्या कहने की कोशिश की है, क्लेश जिसका मूल है, ऐसे कर्म संस्कारों का समुदाय वर्तमान और भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगा जाने वाला है। अर्थात इसे सरल शब्दों में क्या समझें, मतलब कर्माशय का मूल क्लेश है, वह क्लेश दृष्ट यानी कि जो वर्तमान होता है, और अदृष्ट मतलब जो हम देख नहीं सकते, मतलब भविष्य के जन्मों में अनुभव किया जाता है। अब इसे स्पष्ट कैसे किया जाए कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसी अनुसार उसे फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। इसी तरीके से महर्षि पतंजलि दृष्ट और अदृश्य की बात करते हैं। दृश्य को उन्होंने वर्तमान कह दिया और अदृश्य को उन्होंने भविष्य कह दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्माशय का क्या फल होगा, कि कर्माशय से कौन कौन से फल की प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं, सतिमूलो तदादिपाको जात्याय आयुर्भोगा। दूसरे अध्याय का 13वां सूत्र है। इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मूल के विद्यमान रहने पर उस कर्म का परिणाम जन्म, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कर्माशय का मूल जो है वो क्लेश है, अतः उसका विपाक मतलब फल का मिलना जन्म, आयु तथा भोग पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, इसके लिए महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में व्याख्या करते हैं। कहते हैं, तेहाद परिताप फलः पुण्या हेतु तत्वात्। मतलब कहते हैं कि वे मतलब कौन, जाति, आयु और कर्म हर्ष शोक रूपी फल देने वाले होते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप उनके यथाक्रम से कारण हैं। अब इसके सरल शब्दों में समझिए कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, वे कर्म जो कर्माशय में हैं उससे सुख और प्रसन्नता रूपी या दुख देने वाले मतलब पुण्य और अपुण्य दोनों फल की प्राप्ति होती है। अब इसको और सरल शब्दों में समझा जाए कि प्रत्येक मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर्म करेंगे। अगर वो पुण्य कर्म करेंगे तो उन्हें शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति होगी। अगर वो पाप कर्म करेंगे तो वो अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल रहती है। कभी वह सुख का अनुभव करता है, कभी वह दुख का अनुभव करता है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य पाप के जो फल होते हैं उसी जन्म में उसे सुख व दुख के रूप में मिलते रहते हैं। इसी प्रकार जो कर्म वर्तमान में मनुष्य कर रहा है उसका जो फल होगा वह उसके लिए सुखदायी होगा या दुखदायी होगा, यह उसके कर्म पे डिपेंड करता है। मनुष्य के कर्म पर ईश्वर का कोई हक नहीं होता है, उसमें मनुष्य का अधिकार होता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही देवता व राक्षस दोनों बन सकता है, मतलब वो दोनों श्रेणियों में जा सकता है। वह देवता बन सकता है, वह राक्षस बन सकता है, दोनों बन सकता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। किसी भी प्रकार से ईश्वर मनुष्य को दुखी नहीं करता है। अगर हम कहें कि सब दुख हमें ईश्वर देता है तो ईश्वर हमें कोई दुख नहीं देता है। सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन में ईश्वर की और कर्म सिद्धांत की व्याख्या की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।